नमस्ते। हमारे आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स की उस अनदेखी दुनिया से लेकर अपने हाथों से सर्किट बनाने के प्रैक्टिकल स्किल तक का सफर। ये कोई रटी रटाई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये गहराई से समझने की कोशिश है कि हमारी दुनिया की तकनीक आखिर काम कैसे करती है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, फिर कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को समझेंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स पर बात करेंगे, फिर हम सर्किट कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट के प्रैक्टिकल साइड को देखेंगे और आखिर में कंपोनेंट टेस्टिंग एंड सेफ्टी को कवर करेंगे। थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक सब कुछ एकदम सेट है। ओके, चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला हिस्सा है वन फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द इनविजिबल फोर्सेस, यानी वो अदृश्य ताकतें जो हमारे आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की असली बुनियाद हैं। अब एकदम बुनियादी स्तर पर सोचें तो बिजली आखिर है क्या? सच कहें तो ये बस इलेक्ट्रॉन्स का बहना है। लेकिन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं, राइट? इन्हें आगे धकेलने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है, बिल्कुल पानी के पाइप वाले प्रेशर की तरह। इसी प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं, और जब ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है तो जो बहाव शुरू होता है ना, उसे हम करंट कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये करंट बहता कहाँ से है? हमारे पास मोटे तौर पर दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। पहले हैं कंडक्टर्स, जैसे तांबा या एल्यूमिनियम। ये करंट को बिना किसी रोक टोक के बहने देते हैं, जिससे बल्ब आसानी से जल उठता है। और दूसरी तरफ होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक या रबर। ये बिल्कुल एक दीवार की तरह काम करते हैं और करंट को आगे नहीं जाने देते। और सच कहूं तो हमारी सेफ्टी के लिए किसी भी वायरिंग का यही सबसे बड़ा और बेसिक उसूल है। और इसी चीज को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है ओम का नियम। ये हमें बताता है कि कैसे फिजिक्स के गणितीय नियम हमारी असली दुनिया के उपकरणों से जुड़े हैं। जैसे वोल्टेज को हम वोल्ट्स में नापते हैं वोल्ट मीटर से, करंट को एम्प्स में एमीटर से, रेजिस्टेंस को ओम्स में और पावर को वॉट्स में। और अगर इन सबको एक साथ नापना हो तो उसके लिए हमारे पास एक मास्टर टूल होता है, मल्टीमीटर। अच्छा, अब सर्किट्स के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले आता है सीरीज सर्किट। इसमें करंट के पास चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है। मतलब करंट तो पूरे रास्ते एक जैसा रहेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा। पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर बीच का कोई एक भी बल्ब टूट गया या कंपोनेंट फेल हुआ तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सर्किट ही ठप हो जाएगा। इसके बिल्कुल उल्टा होता है पैरेलल सर्किट। इसमें वोल्टेज हर ब्रांच में बिल्कुल एक समान रहता है, लेकिन करंट अलग अलग रास्तों में बंट जाता है। यही वजह है कि हमारे और आपके घरों में जो वायरिंग होती है ना, वो पैरेलल ही होती है। सोचिए, अगर एक कमरे की लाइट खराब भी हो जाए तो कम से कम बाकी घर की बिजली तो बिना रुकावट के चालू रहती है। चलिए अब फिजिक्स के इन व्यापक नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 2 पॉइंट कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, द फिजिकल ब्लॉक्स, यानी वो फिजिकल ब्लॉक्स जो असल में इस बिजली को कंट्रोल करते हैं। किसी भी सर्किट को कंट्रोल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? एक स्विच। स्विचेस भी कई तरह के होते हैं। कुछ नॉर्मली ओपन होते हैं, यानी आमतौर पर खुले रहते हैं, कुछ नॉर्मली क्लोज्ड होते हैं, पर इनमें सबसे दिलचस्प है मर्क्यूरी स्विच। ये कोई आम बटन की तरह नहीं है जिसे आप दबाएंगे। ये फिजिकल झुकाव या टिल्ट के हिसाब से काम करता है ना कमाल की बात? लेकिन देखिए, एक सर्किट को सिर्फ चलाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। यही एंट्री होती है प्रोटेक्टर्स और स्टोरेज कंपोनेंट्स की, जैसे फ्यूज। ये एक सच्चे रक्षक की तरह ज्यादा करंट आने पर खुद पिघल जाता है, पर पूरे सिस्टम को बचा लेता है। सर्किट ब्रेकर्स अपने आप ट्रिप होकर ऑटो कट ऑफ कर देते हैं। पीटीसी डिवाइस ज्यादा गर्म होने पर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। और कैपेसिटर्स, वो किसी छोटे से रिजर्वॉयर की तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये सब चीजें कैसे एक एडवांस लेवल पर जाती हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है 3 सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स, एडवांस कंट्रोल। ये वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं जो आधुनिक तकनीक का असली दिमाग हैं। डायोड्स के बारे में सोचिए। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का वन वे वाल्व कह सकते हैं। एक नॉर्मल डायोड करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देता है, वापस नहीं आने देता। वहीं जेनर डायोड वोल्टेज को कंट्रोल करता है। एवलांच डायोड अचानक आने वाले खतरनाक वोल्टेज सर्ज से बचाता है। और एलईडी, वो तो हम सब रोज देखते ही हैं, जो बिजली को सीधे सीधे रोशनी में बदल देती है। डायोड्स के बाद नंबर आता है ट्रांजिस्टर्स का। जो हमारे आम एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल किसी पानी के नल की तरह काम करते हैं। जरा सा घुमाया और करंट का बहाव कंट्रोल हो गया। लेकिन जब बात आती है बड़ी इंडस्ट्रीज की, जहां हेवी पावर को बहुत तेजी से स्विच करना होता है, तो वहां ये काम नहीं आते।
वहां हम इस्तेमाल करते हैं मॉसफेट या आईजीबीटी का। ये हाई पावर स्विचेस की तरह काम करते हैं और करंट के बजाय वोल्टेज से कंट्रोल होते हैं। और जानते हैं, जब ये ट्रांजिस्टर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लॉजिक गेट्स। इनके नियम बहुत ही सीधे हैं। एंड गेट में जब सारे इनपुट्स ऑन होंगे तभी आउटपुट मिलेगा। ओआर गेट में कोई एक भी इनपुट ऑन हो गया तो काम चल जाएगा। और नॉट गेट सिग्नल को बिल्कुल उल्टा कर देता है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए दुनिया के हर कंप्यूटर और इंटीग्रेटेड सर्किट का दिमाग इन्हीं साधारण नियमों से चलता है। तो थ्योरी और इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को समझने के बाद अब असली एक्शन का टाइम है। आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, 4 पॉइंट सर्किट कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, हैंड्स ऑन मास्टरी। जब हमें दो तारों को हमेशा के लिए मजबूती से जोड़ना होता है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सोल्डरिंग। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। पहले सोल्डरिंग आयरन को गर्म कीजिए, फिर टिन और लेड का वायर लगाइए। लेकिन सबसे जरूरी चीज है फ्लक्स। बिना फ्लक्स के एक साफ और मजबूत जॉइंट बनाना समझ लीजिए लगभग नामुमकिन है। ये परमानेंट कनेक्शन की जान होता है। पर देखिए, हर जगह सोल्डरिंग से काम नहीं चलता, खासकर ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज्यादा वाइब्रेशन या कंपन होता है। वहां हम क्रिम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। बस तार को छीलना है, उसे कनेक्टर में डालना है और क्रिम्पिंग टूल से जोर से मैकेनिकल दबाव डालकर उसे जकड़ देना है। ये तार को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि कनेक्शन के ढीले होने का कोई चांस ही नहीं रहता, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, 5 कंपोनेंट टेस्टिंग एंड सेफ्टी, वेरीफाइंग द बिल्ड। यहीं पर हमारी सीखी गई थ्योरी असल दुनिया में टेस्ट होती है। अब कंटिन्यूटी टेस्टिंग की एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूं। इसमें आप सिर्फ एक आवाज सुनकर फॉल्ट पकड़ सकते हैं। करना बस ये है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें और तार या फ्यूज के दोनों सिरों पर लगा दें। अगर आपको एक बीप की आवाज सुनाई देती है तो इसका सीधा मतलब है कि रास्ता एकदम साफ है, कनेक्शन बिल्कुल अटूट और सही है। थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएं तो कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे रिले में जब वोल्टेज दिया जाता है तो एक साफ क्लिक की आवाज आनी चाहिए। सोलेनॉइड्स में एक स्पष्ट फिजिकल मूवमेंट दिखना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है वोल्टेज ड्रॉप। अगर किसी कनेक्शन पर 0.2 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो बिना कुछ सोचे समझ जाइए कि वहां कनेक्शन में कोई गंभीर खराबी है। और इन सारी चीजों को, इन लॉजिक्स और फिजिकल आउटपुट्स को आपस में जोड़ने वाली शानदार तकनीक है PWM, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। एक 555 टाइमर या आर्डिनो का यूज करके हम वोल्टेज को बहुत तेजी से ऑन और ऑफ करते हैं। ये स्क्वायर वेव्स की तरह दिखता है और इसके जरिए मोटर की स्पीड को धीमा करना या किसी LED की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना बिल्कुल स्मूथ और सटीक हो जाता है। तो हमारी आज की ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर ठहरती है। सोचिए, अगर इन बुनियादी सिद्धांतों को समझकर आज हम लाइट्स और मोटर्स को इतने बेहतरीन और सटीक तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यही साधारण नियम जब बड़े स्तर पर लागू होंगे तो कल की उस विशाल और एडवांस्ड इंडस्ट्रियल मशीनरी को कैसे पावर देंगे? इसी रोमांचक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और विज्ञान के इस जादू को एक्सप्लोर करते रहिए।